एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ भंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस ऑफ मैथ्स। अब रिलेशन फंक्शन होता क्या है बेसिकली, ध्यान से देखिएगा। अगर y इज इक्वल टू रिलेशन फंक्शन कर रहे हैं, पहले हम अभी पढ़ेंगे कि ये रिलेशन फंक्शंस के साथ रिलेटेड कंसेप्ट कुछ जैसे डोमेन रेंज। जब आपको ये समझ आ जाएगा फिर पता चलेगा रिलेशन एंड फंक्शंस होते क्या। सपोज आपको बोला y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री और आपने x की वैल्यूज़ लेनी है फ्रॉम 3 टू 7, 3 और 7 के बीच वाली सारी वैल्यूज़। 3 एंड 7 भी इंक्लूडेड है बिकॉज इन ये ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 7 है। मीन्स अब हमारे पास इसको कैसे लिख सकते हैं, जब x 3 है, जब x 3 है क्योंकि 3 से शुरू हो रही है वैल्यूज़, तो y क्या होगा 3 प्लस 3 6। फिर x 4 भी हो सकता है, तो y क्या होगा 4 प्लस 3 7। जब x 5 होगा तो y क्या होगा 8। जब x 6 होगा तो y क्या होगा 9। जब x 7 होगा तो y क्या होगा 10। x की वैल्यू 3 से लेके 7 तक है, 3 4 5 6 एंड 7। मीन्स अब हमारे पास जब x3 था y6 आया, x4 था y7 आया। मीन्स x3 4 5 6 7 हो सकता है क्योंकि x के ऊपर हमने एक उन्होंने लिमिट दी हुई है कि 3 से लेके 7 तक की हो सकता है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ ये आई हमारे पास। तो अब हम जब इन सभी को इकट्ठा कर देंगे ना तो उसे पता क्या कहेंगे, रिलेशन। इसे कहेंगे रिलेशन आर। अभी रिलेशन फंक्शन कब होगा, मीन्स हर फंक्शन रिलेशन होगा, बट हर फंक्शन रिलेशन होगा बट हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। इसके बारे में आपको अभी 5-10 मिनट में क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारे पास इसको अगर डायग्रामेटिकली हमारे को रिप्रेजेंट करना हो, मीन्स पहले एलिमेंट 3 4 5 6, मीन्स मैंने इस बॉक्स में डाल दिया ऐसे 3 4 5 6 7। यहाँ से 6 7 8 9 10 रेंज वाले सारे एलिमेंट्स लिख दिए मैंने बेसिकली। अभी बताता हूँ रेंज क्या डोमेन क्या, अभी बताने लगा। 6 7 8 9 10 डोमेन मतलब जो हमने वैल्यूज़ फिल करी, x की वैल्यू 3, फिर x की 4, x की 5, x की 6, x की 7। रेंज मतलब जो आंसर आया, आंसर क्या आया मेरे पास 6 7 8 9 10। यहाँ पे मैंने डोमेन लिख दिया, यहाँ पे रेंज लिख दिया। 3 जब डोमेन था तो रेंज क्या थी देखो 6। 4 जब डोमेन था तो रेंज क्या थी 7। जब 5 डोमेन था तो रेंज क्या थी 8। जब 6 डोमेन था तो रेंज क्या थी 9। जब 7 डोमेन है तो रेंज क्या हो गई 10। तो ये जो उनसे पहले एलिमेंट है वो डोमेन होते हैं, ये जो उनसे ये वाले एलिमेंट्स है ये रेंज होते हैं। मीन्स ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। मीन्स अगर आपको इसी क्वेश्चन में कोई डोमेन पूछ ले तो वो डोमेन क्या होगा हमारे पास, डोमेन विल बी 3 4 5 6 7, ये डोमेन होगा। और रेंज क्या होगा मेरे बच्चों 6 7 8 9 10, ये रेंज होगी। ठीक है, तो यानी डोमेन मतलब आप जो क्वेश्चन मीन्स जो वैल्यूज़ फिल कर रहे हैं, और रेंज मीन्स जो उनका आंसर आ रहा है। डोमेन होगा 3 4 5 6 7। रेंज मीन्स ये वाला होगा, रेंज क्या और जो आंसर्स आ रहे हैं 6 7 8 9 10। अच्छा, ये आपको बोला रिलेशन तो है ही है, पर मैं ये कहूँगा ये फंक्शन भी है। क्यों, अभी बताता हूँ। यहाँ पे जब देखिए, यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि 3 मीन्स हर के साथ एक ही, मीन्स हर
इस बंदे का मीन्स एक ही के साथ रिलेशन है, मीन्स 3 का रिलेशन 6 के साथ ही है। पर अगर 3 का रिलेशन 6 के साथ भी होता, 7 के साथ भी होता, तो फिर ये फंक्शन ना होता। मीन्स हर एलिमेंट ऑफ डोमेन की सिर्फ एक ही ये रेंज होनी चाहिए। मीन्स इसको कहते हैं इमेज, इसको कहते हैं प्री इमेज, डोमेन वाले को प्री इमेज भी कहते हैं। हर प्री इमेज की एक ही इमेज होनी चाहिए। अगर 3 की इमेज 6 भी होती और 3 की इमेज 7 की भी होती, तो फिर वो रिलेशन ही होता, वो फंक्शन ना होता। मीन्स ये तो फंक्शन है, पर अगर यहाँ पे 3 का लिंक 7 के साथ भी होता, 6 के साथ भी होता, मीन्स तो हम कहते कि ये रिलेशन तो है, फंक्शन नहीं होना था फिर। पर इस क्वेश्चन में हमारा 3 का सिर्फ 6 के साथ ही है। मीन्स यानी किसी भी यानी प्री इमेज का यानी रिलेशन एक ही इमेज के साथ होना चाहिए। ठीक है जी, प्री इमेज का मीन्स एक ही के साथ इमेज होनी चाहिए। मीन्स यानी ये प्री इमेज होती है, ये इमेज होती है, हर प्री इमेज की एक ही इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी प्री इमेज की 2 इमेजेस होता है, ऐसा नहीं हो सकता। मीन्स अब 4 का रिलेशन 7 के साथ, अगर 4 का रिलेशन 8 के साथ होता और 7 के साथ भी होता, 4 का 6 के साथ भी होता, फिर वो फंक्शन ना होता, वो रिलेशन ही होता। ठीक है, पर इस क्वेश्चन में जो सा हमने करा, इसमें हर एक बंदे का एक ही के साथ रिलेशन है, एक ही बंदे के साथ, तो ये हमारा रिलेशन भी है और ये फंक्शन भी है, क्योंकि हर प्री इमेज की एक ही इमेज है, तो रिलेशन भी है, फंक्शन भी है, रिलेशन भी है और फंक्शन भी है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ चैप्टर का, मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। उससे आपको रिलेशन फंक्शन के बारे में पता चल जाएगा कि मतलब क्या है रिलेशन और फंक्शन का। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज करवाऊंगा इस वीडियो में रिलेशन फंक्शन चैप्टर की, उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन को। सो रिलेशन फंक्शन की मैं करवा रहा हूँ तुम्हारे को मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। आपको ये एफ एक्स दिया हुआ, एक्स स्क्वायर 3x, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 3, एंड उसके बाद x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 10। उसके बाद ही हमारे पास ये एफ एक्स हो गया, एक जी एक्स भी दिया हुआ है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ये जी एक्स भी दिए, एक्स स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 2, 3x एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 10। मीन्स ये मेरे पास एफ एक्स फंक्शन दिया है, दूसरा फंक्शन है जी एक्स दिया है। अब हमारे को बताना है कि शो दैट एफ इज़ अ फंक्शन, क्वेश्चन में प्रूव करना है कि एफ फंक्शन है, जी फंक्शन नहीं है। रिलेशन तो दोनों ही है, रिलेशन ये भी है, रिलेशन ये भी है, वो ये रिलेशन तो है ही है। हमने ये शो करना है कि ये रिलेशन है और ये फंक्शन भी है, पर ये दूसरे वाला रिलेशन है पर फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे करने लगा हूँ एफ एक्स। तो अब हमारे पास एफ एक्स को सॉल्व कर रहे हैं अभी, मीन्स 0 से लेके 3 तक। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 का स्क्वायर 1। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है, क्योंकि मीन्स उन्होंने बोला है कि जब 0 से लेके 3 तक है तो अब हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9। मीन्स जब हमारी 0 1 2 3 इसके 0 से लेके 3 तक, मीन्स तब y की वैल्यू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला जब 3 से लेके 10 तक है, मीन्स फिर 3 है, तो मीन्स हमारे पास क्या है, 3 इंटू 3 9, मीन्स ऐसे हो गया। मीन्स अब ये क्या हो गया, अगर यहाँ पे क्या हो गया 3x, उन्होंने बोला 3 से लेके 10 तक रूल क्या लग रहा है 3x का, मीन्स जब 4 होगा तो मेरे पास यहाँ पे 3x का रूल लगाया, 3 इंटू 4 क्या हो गया 12। जब मेरे पास 5 हुआ तो यहाँ पे किसका रूल लग जाएगा, 5, मीन्स यहाँ पे देखिए अभी 5 पे, मीन्स जब 5 हुआ x तो 3 से लेके 10 के बीच में ही वैल्यू है, तो यहाँ पे 3x 3 5 जा 15,
फिर जब हमारे पास मैंने करा, अब देखो ध्यान से, मीन्स अब मैंने क्या करा, यहाँ पे यहाँ पे अब मैंने 6 करा, तो जब 6 है तो यहाँ पे 3x मीन्स 3 × 6 दैट इज़ 18। फिर यहाँ पे जब 7 है तो फिर से 3x, 3 7 ज़ा 21। जब 8 है तो 3 × 8 24। जब 9 है 3 × x यानी 27 मीन्स। अब फिर जब 10 है लास्ट में, 3 से लेके 10 तक, फिर जब लास्ट में जब 10 है 3x, 3 × 10 30 मीन्स मेरा रिलेशन यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पे ख़त्म हुआ। मीन्स जब 0 1 2 3 थी x की वैल्यू तो x स्क्वायर था, फिर 3 से लेके 10 तक क्या हो गया 3x, और मेरे पास ये fx हो गया। fx रिलेशन तो है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, gx भी रिलेशन है, पर fx कह रहे हैं वो फंक्शन भी है, वो हम ऐसे प्रूव करने लगे। इसको मैं ग्राफिकली आपको ये बना के दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे डोमेन लिख देनी है, यहाँ पे मैं सारी डोमेन लिखने वाला हूँ। डोमेन मतलब प्री इमेज, मीन्स डोमेन में वैल्यूज़ देखो कौन सी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डोमेन की वैल्यूज़ ये मैंने ऐसे बना दिया ये इसके लिए। फिर मैं अब रेंज की वैल्यूज़ लिखने लगा हूँ। तो अब रेंज की जब मैं वैल्यूज़ लिखने वाला हूँ यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे रेंज की वैल्यूज़ लिख देनी है मैंने सारी। रेंज की वैल्यूज़ क्या है मेरे पास, 0 1 4, जो भी रेंज की मेरे को वैल्यूज़ नज़र आ रही है मैं वो सारी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। 0 1 4 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30, ये मेरे को रेंज की वैल्यूज़ नज़र आ रही है। जब मैंने इसको 0 का रिलेशन देखो किसके साथ है, 0 के साथ। 1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ। 3 का रिलेशन 9 के साथ। फिर 4 का रिलेशन 12 के साथ। फिर 5 का रिलेशन 15 के साथ। 6 का रिलेशन 18 के साथ। 7 का रिलेशन 21 के साथ। 8 का रिलेशन 24 के साथ। 9 का रिलेशन 27 के साथ। 10 का रिलेशन 30 के साथ। हर प्री इमेज की सिर्फ एक ही इमेज है, मीन्स तो ये हमारा फंक्शन है। अगर यहाँ पे किसी प्री इमेज की 2 इमेज होती ना तो वो हमारा फंक्शन ना होता। तो हर प्री इमेज की क्योंकि एक ही इमेज है। अब मैं gx सॉल्व करने लगा हूँ जिसमें मेरे को प्रूफ करना है कि वो फंक्शन नहीं है। मीन्स जब आप वो देख लेंगे ना तो आपको रिलेशन फंक्शन वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सो अब मैं gx करने लगा हूँ आपके लिए। मैं इसको इरेज नहीं कर रहा क्योंकि इसको मैं अभी आपके लिए यूज़ भी करूँगा। अब मैं ये fx का ग्राफ था हमारा बेसिकली, ये ग्राफ किसका था, fx का, जो मैंने पहले आपके लिए लिखा भी है। अब मैं gx की वैल्यूज़ निकालता हूँ। ये gx है, जब x 0 तो x स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर 0। gx को ध्यान से देखिएगा, अब gx ये रहा gx। फिर जब 1 तो 1 का स्क्वायर 1। फिर जब 2 तो 2 का स्क्वायर 4। जब 3 तो 3 का स्क्वायर 9। अब 3 का स्क्वायर नहीं करना, 0 1 2 तक एक्स स्क्वायर है। फिर 2 के बाद मीन्स यहाँ पे कह रहे हैं वो 2 से लेके 10 तक 3x है, मीन्स 2 से लेके 10 तक 2 3 ज़ा 6। सो अब यहाँ पे gx में 0 1 2, 0 से लेके 2 तक एक्स स्क्वायर है। फिर 2 से फिर से दोबारा से उन्होंने कंडीशन क्या दी, 2 से लेके 10 तक 3x है, मीन 2 फिर 3x फिर 3 फिर 3x 9 फिर 4 फिर 3x यानी 12 फिर 5 फिर से 3x 15। अब ध्यान से देखिए, फिर 6 फिर से 3x 6 पे, तो मेरे पास वो क्या हो जाएगा 18। फिर 7 फिर से 3x 21। फिर 8 फिर से 3x 24। 9 फिर से 3x 27। 10 और फिर से 3x दैट इज़ 30। मीन्स ये मेरा gx मीन्स अभी रिलेशन बनाया। अब ये देखना है कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। क्वेश्चन में तो प्रूफ करना है कि ये फंक्शन नहीं है, अभी हम प्रूफ करने वाले हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं इसका डाटा
इस तरफ प्लॉट करने वाला हूँ। ये जी एक्स का मैं अभी ग्राफ बनाने वाला हूँ, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने लगा हूँ जी एक्स को। मीन्स पहले यहाँ पे डोमेन बनाऊँगा, मीन्स ये अब ये इसकी डायग्राम ऐसे है। पहले डोमेन बनाई, डोमेन में क्या है देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। फिर रेंज में देखिए क्या है, मैं रेंज का भी वो बना रहा हूँ, यहाँ पे रेंज बना रहा हूँ 0 1 4 6 9 12 15 18 21 24 27 21 24 27 एंड लास्ट में 30। ठीक है मेरे बच्चों, अब मैंने इसको जब देखना है पहले किसका किसके साथ रिलेशन है, फिर उसके बाद देखना हम फंक्शन है कि नहीं है। ज़ीरो का रिलेशन ज़ीरो के साथ है इसके अकॉर्डिंगली, वन का रिलेशन वन के साथ, फिर टू का रिलेशन फोर के साथ। मीन्स मैं देख रहा हूँ रिलेशन किसका किसके साथ है। फिर थ्री का रिलेशन सिक्स के साथ, फिर थ्री का रिलेशन नाइन के साथ देखिए, फिर फोर का रिलेशन 12 के साथ, फाइव का रिलेशन 15 के साथ, सिक्स का रिलेशन 18 के साथ, सेवन का रिलेशन 21, एट का रिलेशन 24, नाइन का रिलेशन 27, 10 का रिलेशन 30 के साथ। मीन्स इसमें हर प्री इमेज, पिछले एफ एक्स में हर प्री इमेज की एक ही इमेज थी, पर इस जी एक्स में देखिए क्या हाल हो गया। यहाँ पे ये प्री इमेज की यानी थ्री प्री इमेज की दो इमेजेस है 6 एंड 9। मीन्स फंक्शन वो तभी होगा जब हर प्री इमेज की एक ही इमेज हो, पर अब ये फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे वो कंडीशन फंक्शन की क्या है, फंक्शन की कंडीशन ये है कि हर प्री इमेज की एक ही इमेज हो, यहाँ पे इस प्री इमेज की दो इमेजेस है। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। दोनों रिलेशन पर ज़रूर है, ये फंक्शन नहीं है। दोनों रिलेशन है पर ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। दैट्स इट।